हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। आपको जानकर झटका लगेगा कि तुर्की की बदनाम ड्रोन कंपनी भारत में छुपकर घुस चुकी थी, लेकिन अब मामला खुल चुका है और भारत में तुर्की के खिलाफ जंग का बिगुल बज चुका है। इस ड्रोन कंपनी का नाम जानकर हर कोई हैरान है। उधर सेलेबी एविएशन अब भारतीय अदालतों में अपनी जान की भीख मान रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोर्ट भी अब इस कंपनी को शायद ही बचा पाए। सेलेबी की कमाई के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, स्टॉक प्राइस बुरी तरह गिर चुका है और कंपनी कर्ज में डूबी हुई है। यानी अब खेल खत्म, तालाबंदी तय। और इसी बीच कांग्रेस के एक बड़े नेता ने सीधे सीधे तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ जहर उगल दिया है, जिसमें सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल उठा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में तुर्की कंपनी को मिला एक बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट भी अब खतरे में है। हिमाचल के मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जा रहे हैं और तुर्की को भारत से पूरी तरह बाहर फेंकने की मांग करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, भारत के कई सेक्टरों में तुर्की के सामान का जबरदस्त बहिष्कार शुरू हो चुका है। एविएशन, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, हर जगह नो टू टर्किश प्रोडक्ट्स की लहर दौड़ चुकी है। लोग तुर्की की हर चीज का बहिष्कार कर रहे हैं और इस गुस्से को देखकर चीन तक हिल गया है। चीन अब भारत के सामने सफाई देने में जुटा है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं भारत चीन के प्रोजेक्ट्स पर भी कैंची न चला दे, क्योंकि भारत में लोकतंत्र की ताकत सबसे ऊपर है और जब जनता कोई फैसला कर लेती है तो चीन से लेकर तुर्की तक सबकी नींद उड़ जाती है। अब साफ है, भारत में तुर्की का झंडा नहीं, बहिष्कार लहराएगा और चीन को भी चेतावनी मिल चुकी है। अगला नंबर 13 हो सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और व्यापारिक नगरी इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट्स में लगा है एक ऐसा विदेशी नाम जो अब बन गया है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया बड़ा खुलासा। तुर्की की ड्रोन निर्माता कंपनी एसिसगार्ड पर लगाए गंभीर आरोप। यह वही कंपनी है जिसने बनाए हैं सोंगर ड्रोन और हाल ही में सामने आया है कि इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत पर हमलों की कोशिश में किया था। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह कंपनी एसिस भोपाल और इंदौर मेट्रो में डिजिटल सिस्टम्स की जिम्मेदारी निभा रही है, जो कि एक अत्यंत चिंता का विषय है। उन्होंने निर्देश दिया है कि इस मसले की निष्पक्ष और गहन जांच की जाए। यदि जांच में यह पाया गया कि यह कंपनी किसी भी रूप में भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़ी हुई है या इसके उत्पाद भारत की सुरक्षा के विरुद्ध उपयोग किए गए हैं, तो तत्काल प्रभाव से इसके सभी अनुबंध रद्द कर दिए जाएंगे। एक हथियार बनाने वाली कंपनी, वो भी ड्रोन बनाने वाली, जो आईएसआई और पाकिस्तान की गोद में बैठी हो, उसे भारत में कारोबार करने देना मतलब अपनी सुरक्षा को खुद खतरे में डालना है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जिस तरह से तुर्की ने जल्दबाजी में पाकिस्तान को ड्रोन दिए और पाकिस्तान ने उन्हीं ड्रोन से भारत की आत्मा पर वार करने की कोशिश की, वो सबूत है कि ये कंपनी भारत विरोधी मंसूबों में शामिल है। तो क्या अब हम चुप बैठे? नहीं, अब वक्त आ गया है कि ऐसी कंपनी को भारत से बाहर फेंक दिया, चाहे वो भी लात मारकर। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की जमीन पर देशद्रोहियों को कारोबार करने का कोई हक नहीं, तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। सोंगर ड्रोन को तुर्की ने वर्ष 2019 में पहली बार प्रस्तुत किया था और फरवरी 2020 में तुर्की की सशस्त्र सेना को सौंप दिया गया। ये तुर्की का पहला स्वदेशी हथियार युक्त ड्रोन है और अब यही ड्रोन भारत की सुरक्षा पर बन गए हैं खतरा। विजयवर्गीय ने कहा कि राष्ट्रधर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। कोई भी संस्था या कंपनी जो भारत की संप्रभुता और स्वाभिमान के विरुद्ध कार्य करती है, उसे माफी नहीं मिलेगी, चाहे वह किसी भी देश की क्यों न हो। ऐसे तत्वों को भारत की धरती पर स्थान नहीं मिलेगा। ये मामला ऐसे समय सामने आया है जब भारत सरकार पहले ही एक अन्य तुर्की आधारित कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर चुकी है। दरअसल भारत सरकार ने तुर्की की जानी मानी कंपनी सेलेबी एविएशन को एक ही झटके में देश से बाहर कर दिया है। वजह है राष्ट्र की सुरक्षा, जिसकी कीमत पर अब भारत कोई भी कारोबार नहीं चलने देगा। एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सर्विस देने वाली इस विदेशी कंपनी की सुरक्षा मंजूरी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने रद्द कर दी है। सेलेबी इंडिया पिछले 17 वर्षों से देश में सक्रिय थी। देश के 9 बड़े हवाई अड्डों पर इस कंपनी के कर्मचारी और मशीनें लगातार काम कर रही थीं। मुंबई, दिल्ली, कोचीन, कन्नूर, बेंगलुरु, गोवा, हैदराबाद, अहमदाबाद और चेन्नई जैसे शहरों में इसकी मौजूदगी थी। 55,000 से भी ज्यादा उड़ानों और 5,40,000 टन से ज्यादा कार्गो को संभालने वाली इस कंपनी को अब भारत से निकाल दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाई कोर्ट में स्पष्ट कर दिया, यह मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा है। दुश्मन को केवल एक बार सफल होना होता है,
लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों को हर बार सफल होना पड़ता है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अदालत में केंद्र सरकार की तरफ से सीलबंद लिफाफे में साक्ष्य पेश किए गए, जिससे अदालत ने माना कि राष्ट्रहित के मामले में बेटर सेफ देन सॉरी का सिद्धांत अपनाना ही सही है। सेलेबी की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि यह निर्णय एक तरफा है, कंपनी को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिला। 17 वर्षों से कंपनी बिना किसी दोष के काम कर रही थी और अब केवल सार्वजनिक धारणा के आधार पर 14,000 कर्मचारियों की रोजी रोटी छीन ली गई है। सेलेबी ने अपने सभी दस्तावेज अदालत के समक्ष सीलबंद लिफाफे में रखे, जिसमें केंद्र सरकार के साथ हुए समझौतों का उल्लेख था। अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को करेगी। आप खुद सोचिए, भारत के एयरपोर्ट जैसी संवेदनशील जगहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम ऐसे देश के हवाले कैसे कर सकते हैं जो खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करता है। तुर्की का इतिहास गवाह है, कश्मीर मुद्दे पर तुर्की ने हमेशा भारत का विरोध किया। पाकिस्तान के साथ मिलकर उसने भारत विरोधी मंचों पर आवाज उठाई और अब तो आरोप ये तक हैं कि तुर्की के ड्रोन आतंकी समूहों तक भी पहुंचाए गए। ऐसे में अगर भारत में तुर्की की कोई ड्रोन या एविएशन कंपनी काम करती है तो ये सिर्फ सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान के लिए भी चुनौती है। ये कोई आम बिजनेस नहीं, ये सीधे देश की आत्मा से खिलवाड़ है। अभी जो तुर्की की कंपनियां भारत में काम कर रही हैं उनमें दहशत है। उन्हें डर है कि अगर सरकार ने इनके खिलाफ जांच बैठा दी और इनकी गतिविधियों में कोई गड़बड़ी मिली तो सारा कारोबार ही तहस नहस हो जाएगा। और यही डर जरूरी है ताकि आने वाले समय में कोई भी देश, ना तुर्की, ना अजरबैजान, ना चीन, पाकिस्तान का साथ देकर भारत के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत न कर सके। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है और इसका असर इतना जबरदस्त रहा कि तुर्की स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर 2 दिन में 20% गिर गए। 222 अंकों की गिरावट के साथ शेयर 2002 पर आ गया। इस गिरावट से कंपनी का मार्केट वैल्यू 30% लुढ़क कर करीब 10,700 करोड़ रुपए रह गया। अब कमाई का दरवाजा बंद हो गया है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई सहित देश के 9 प्रमुख हवाई अड्डों पर कंपनी की सेवाएं ठप हो चुकी हैं। एयरपोर्ट्स ने नए सेवा प्रदाताओं को ठेका सौंप दिया है और सेलेबी के लिए भारत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। सेलेबी ने भारत में अब तक 200 से $250 मिलियन तक का निवेश किया था, लेकिन अब वह पूरा पैसा डूबने के कगार पर है। कंपनी पर भारत में 183 करोड़ रुपए के कर्ज भी बकाया है, जिनकी अदायगी अब अनिश्चित हो चुकी है। कंपनी के 3,800 से अधिक कर्मचारी इस फैसले से प्रभावित हुए हैं। हालांकि एयरपोर्ट प्रबंधन ने वादा किया है कि इन कर्मचारियों को दूसरी कंपनियों के जरिए समायोजित किया जाएगा। भारत ने साफ कर दिया है, अब चाहे जितनी भी बड़ी विदेशी कंपनी क्यों न हो, अगर राष्ट्र की सुरक्षा से टकराएगी तो उसकी जगह केवल इतिहास के पन्नों में होगी, न कि भारत के रनवे पर। भारत में जिस अंदाज में तुर्की की इस कंपनी को बर्बाद किया गया है वो केवल एक कंपनी का अंत नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता की हार है जो भारत को कमजोर समझती थी। आज तुर्की कांप रहा है क्योंकि उसे पहली बार समझ आया है कि भारत के बाजार की ताकत क्या होती है। यहाँ की जनता अब जागरूक है। जो देश भारत के खिलाफ जाएगा उसका माल नहीं बिकेगा, उसकी कंपनी नहीं चलेगी और उसका झंडा यहाँ लहराना तो दूर टिक भी नहीं पाएगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ब्रिक्स को लेकर आपका सुझाव सोने पे सुहागा है। अगर तुर्की जैसे मौकापरस्त देश ब्रिक्स जैसे वैश्विक मंच में आ गए तो वो वहां भी पाकिस्तान का एजेंडा चलाएंगे और भारत विरोधी बयानबाजी को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिलाने की साजिश करेंगे। भारत को चाहिए कि पूरी शक्ति से तुर्की की ब्रिक्स में एंट्री रोके और इसे एक नैतिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाए। जो देश आतंकवाद के समर्थन में खड़ा है उसे वैश्विक मंचों पर जगह नहीं मिलनी चाहिए। और अब सबसे जरूरी बात जो आपने कही, भारत की मदद को कोई हल्के में न ले। हमने तुर्की में भूकंप के दौरान मदद भेजी, राहत टीमें भेजी, दिल से साथ दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? पीठ पर छुरा और पाकिस्तान को गले लगाने वाला तुर्की। अब भारत को एक नई नीति अपनानी चाहिए। मदद वही पाए जो भारत के लिए सच्चा हो। पहले जनता की राय ली जाए, फिर कोई सहायता दी जाए। कृपा वहीं तक हो जहां कृतज्ञता हो। उधर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और AICC प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार से मांग की है कि तुर्की और अजरबैजान से सभी आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। राठौर ने कहा कि व्यापार और दुश्मनी साथ नहीं चल सकते। उन्होंने बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन के सर्वे में शामिल तुर्की की कंपनी पर गंभीर सुरक्षा चिंताओं का आरोप लगाया और
केंद्र से मांग की कि इस कंपनी की सेवाएं तुरंत समाप्त की जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि तुर्की और अजरबैजान से आने वाले सेब और चेरी की कीमत जानबूझकर कम बताई जाती है और भुगतान का बड़ा हिस्सा हवाला के जरिए होता है, जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। यह पैसा भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए कड़ी निगरानी की जरूरत है। राठौड़ ने कहा कि यह रेल प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है। ऐसे में दुश्मन देश की कंपनी का इससे जुड़ा होना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने तुर्की को याद दिलाया कि भारत ने ऑपरेशन दोस्त के दौरान भूकंप में मदद की थी, लेकिन पुलवामा हमले के बाद जब भारत ने आतंकियों पर कार्रवाई की, तब तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और उसे ड्रोन तक मुहैया कराए। अब समय आ गया है जब भारत को इन देशों के आयातों पर 2 गुना शुल्क लगाकर उन्हें करारा जवाब देना होगा। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर तुर्की जैसी पाकिस्तान समर्थक देश की कंपनी हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था में घुस कैसे गई। सोचिए, जो तुर्की खोलकर पाकिस्तान के आतंकवाद का समर्थन करता है, जो कश्मीर पर भारत विरोधी बयान देता है और जिसकी कंपनियां ISI के साथ सांठगांठ रखती हैं, उसी तुर्की की कंपनी हमारे एयरपोर्ट की सुरक्षा, हमारे रेलवे प्रोजेक्ट्स में कैसे घुस गई। रेलवे और एयरपोर्ट कोई साधारण जगह नहीं है, यह भारत की जान है, रफ्तार है, लाइफलाइन है, और हम कैसे इन नब्जों की जिम्मेदारी दुश्मनों के हाथों में दे सकते हैं। अब भारत की जनता जाग चुकी है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर तुर्की की कंपनियां आज घुस आईं तो कल क्या होगा। कहीं ये डेटा चुराएंगी, कहीं आतंकी प्लानिंग का हिस्सा बनेंगे। कौन जिम्मेदार होगा? चीन, जो हर बार पाकिस्तान को ढाल बनाता है, कतर, जो पाकिस्तान को आर्थिक ऑक्सीजन देता है, अजरबैजान, जो तुर्की के साथ मिलकर भारत को आंख दिखाता है, और मलेशिया, जो कश्मीर मुद्दे पर जहर उगलता है। इन सभी को अब सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर नहीं सुधरे तो हाल वही होगा जो आज तुर्की का हो रहा है, बदनामी, बहिष्कार और बर्बादी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने भारत की जवाबी कार्रवाई को भड़काऊ बताया और खुलेआम पाकिस्तान का पक्ष लिया। यही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात कर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की। अब भारत तुर्की के साथ अरबों डॉलर के समझौतों की समीक्षा कर रहा है, जिनमें विमानन, आधारभूत संरचना और रक्षा से जुड़े कई सौदे शामिल हैं। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तुर्की को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर वह तुर्की और अन्य देशों से सेब आयात पर दोहरी टैरिफ लगाने की मांग करेंगे। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए सुक्खू ने कहा कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर के किसानों को विदेशी सस्ते सेब के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब इसका करारा जवाब देना जरूरी हो गया है। सुक्खू ने साफ किया कि यह विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखेंगे ताकि सेब उत्पादकों की आवाज सीधे दिल्ली तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि तुर्की और अमेरिका से सेब की आयात के कारण स्थानीय सेब की कीमतों में भारी गिरावट आती है, जिससे प्रदेश के किसान परेशान हैं। जो किसान साल भर की मेहनत से गुणवत्ता युक्त सेब उगाते हैं, उनकी फसल विदेशी सेब के आगे दम तोड़ देती है। अब न केवल कांग्रेस बल्कि भाजपा नेता भी इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। यहां तक कि कुल्लू मनाली के होटल व्यवसायियों और आम नागरिकों ने भी बिलासपुर मनाली लेह रेल परियोजना में तुर्की कंपनी को हटाने की मांग उठाई है। उधर मेकमाई ट्रिप के अनुसार तुर्की और अजरबैजान की यात्रा बुकिंग में 60% की गिरावट आई है, जबकि रद्दीकरण में 250% की जबरदस्त उछाल देखी गई है। FMCG क्षेत्र में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने तुर्की से आयातित चॉकलेट, वाफर्स, जूस, जैम, चाय, कॉफी, बॉडी वॉश, स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स उत्पादों पर अनिश्चितकालीन बहिष्कार की घोषणा कर दी है। यह फैसला करीब 2000 करोड़ रुपए के खाद्य और उपभोक्ता उत्पादों को प्रभावित करेगा। कपड़ों के क्षेत्र में भी तुर्की को बड़ा झटका लगा है। फ्लिपकार्ट की स्वामित्व वाली मिंत्रा और रिलायंस की एजियो ने तुर्की ब्रांड्स जैसे ट्रेंड्यूल, कोटन, LC वाइकिकी और मावी को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। ये कदम राष्ट्रीय भावना के तहत उठाए गए हैं। फल और ड्राई फ्रूट के बाजार में भी तुर्की को विरोध झेलना पड़ रहा है। प्रयागराज, हरिद्वार और हिमाचल के किसानों ने तुर्की से सेब और फलों की आयात पर रोक लगाने की मांग तेज कर दी है। साथ ही इन पर 100% शुल्क लगाने की अपील की है। शिक्षा जगत भी इस राष्ट्रवादी रुख में पीछे नहीं है। IIT बॉम्बे, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों ने तुर्की से सभी छात्र विनिमय कार्यक्रमों को निलंबित कर दिया है।
भारत ने जब तुर्की को खुला व्यापारिक तमाचा मारा तो चीन के गाल भी जलने लगे। पाकिस्तान को चुपके से हथियार, सैटेलाइट, रडार और इंटेलिजेंस सपोर्ट देने वाला ड्रैगन अब सफाई देने मैदान में उतर आया है। चीन ने कहा कि वह पाकिस्तान का कोई डिफेंस समर्थन नहीं कर रहा और भारत तथा पाकिस्तान दोनों से संबंधों को बेहद महत्व देता है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि उनका रुख हमेशा निष्पक्ष रहा है। भारत में तुर्की का जो हाल हुआ है उससे चीन भी डर गया है। अब चीन समझ चुका है कि अगर उसने सीमा पार की तो उसका हश्र भी वैसा ही होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।